कभी सोचा है कि हर रोज हजारों लोग बड़े बड़े सपनों के साथ YouTube पर अपना चैनल शुरू करते हैं, पर उनमें से 99%, जी हाँ 99% कभी सफल क्यों नहीं हो पाते? देखिए, ये सिर्फ किस्मत का खेल तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि इस कामयाबी के पीछे का असली राज क्या है। सबसे पहले जरा इस मैदान के साइज को समझिए। YouTube पर आज 15 करोड़ 50 लाख से ज्यादा चैनल्स हैं। सोचिए, ये दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। इतने भयंकर कंपटीशन में अपनी एक अलग पहचान बनाना वाकई में एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। और अब एक ऐसा सच जो शायद चौंका दे। इन करोड़ों चैनल्स में से 90% कभी भी 1000 सब्सक्राइबर्स का पहला माइलस्टोन भी पार नहीं कर पाते। ये वो माइलस्टोन है जो मोनेटाइजेशन के लिए सबसे पहला और ज़रूरी कदम होता है। मतलब 10 में से 9 चैनल तो पहली सीढ़ी पर भी कदम नहीं रख पाते। और जब बात 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने की आती है तो ये सफलता का पहाड़ और भी ऊंचा हो जाता है। जरा सोचकर देखिए कि एक बड़े से स्टेडियम में 2000 लोग बैठे हैं और उनमें से सिर्फ एक इंसान इस मुकाम तक पहुंच पाएगा। ये आंकड़ा 0.05% से भी कम है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब ना एक जाल में छिपा है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप जिसमें लगभग हर नया क्रिएटर अनजाने में फंसी जाता है। ये एक फेलियर का चक्र है जो 4 स्टेप्स में चलता है। पहले स्टेप में होती हैं झूठी उम्मीदें। मन में ख्याल आता है, अरे YouTube तो आसान है, या बस एक वीडियो वायरल हो जाए तो लाइफ सेट है। फिर आता है दूसरा स्टेप, जब कड़वी सच्चाई से सामना होता है और सारा मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तीसरे स्टेप में लोग सिर्फ कैसे ग्रो करें वाले वीडियोस देखते रहते हैं, पर असल में करते कुछ नहीं। और आखिर में चौथा स्टेप आता है, जहां ज्यादातर लोग बस हार मान लेते हैं। ये जो पैसिव लर्निंग है ना, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। क्रिएटर्स घंटों तक टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियोस देखते हैं, पर उन सीखी हुई बातों को कभी अपने काम में लागू ही नहीं करते। इससे दिमाग को एक झूठा एहसास होता है कि हम कुछ सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि असल में हम एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। ये प्रोग्रेस का एक बहुत ही खतरनाक भ्रम है। इस जाल का एक और खतरनाक हिस्सा है गलत सलाह, जो हर कोने में मिल जाएगी। जो कोई भी जल्दी पैसे कमाने, व्यूज खरीदने या बस एल्गोरिदम को हैक करने की बात करे, समझ लीजिए वो गुमराह कर रहा है। असली और अच्छी सलाह हमेशा स्किल बनाने, मेहनत करने और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर फोकस करने को कहेगी। तो फिर वो 1% लोग ऐसा क्या अलग करते हैं जो बाकी के 99% नहीं कर पाते? इसका जवाब उनकी स्किल्स से पहले उनकी सोच, उनकी मानसिकता में छिपा है। चलिए इसे समझते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। सफल लोग सिर्फ जानकारी को जमा नहीं करते रहते, वो उसे फौरन अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। वो सिर्फ सलाह के कंज्यूमर नहीं बनते, बल्कि स्किल को अप्लाई करने वाले बन जाते हैं। और यहीं से असल में सफलता की राह शुरू होती है। और ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है। सफल लोग अपनी नींद कुर्बान करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स को नजरअंदाज करना सीखते हैं और तब भी वीडियोस बनाते रहते हैं जब उन्हें कोई देख भी नहीं रहा होता। वो हर वीडियो को एक सबक की तरह देखते हैं। वो जानते हैं कि अच्छी एडिटिंग या बढ़िया थंबनेल बनाने जैसी स्किल्स रातों रात नहीं आ जाती। इसके लिए लगातार प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस ही लगती है। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। यहाँ 9 ऐसे सूत्र हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अगर कोई समझ ले और लागू कर दे तो वो उस 1% में शामिल होने की तरफ अपना कदम बढ़ा सकता है। पहले 3 सूत्र मानसिकता से जुड़े हैं। पहला, उम्मीदें असली दुनिया वाली रखें। सफलता में महीने, कभी कभी तो साल भी लग जाते हैं। दूसरा, जल्दी हार मत मानिए, खासकर शुरुआती दौर में जब कुछ नजर नहीं आता। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, हर वीडियो में सिर्फ 1% बेहतर करने का लक्ष्य रखिए। यही छोटा सा सुधार कुछ महीनों बाद एक बड़ा फर्क पैदा करेगा। अगले 3 सूत्र हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। हमेशा सही सलाह चुनें। शुरू में कुछ एकदम नया या अनोखा बनाने की कोशिश करने के बजाय ये देखिए कि उस फील्ड में क्या काम कर रहा है और उससे सीखिए। और छठा, एक नीश चुनिए। मतलब अगर कुकिंग वीडियोस बनाने हैं तो सिर्फ साउथ इंडियन कुकिंग या बेकिंग पर फोकस करिए। इससे एक खास तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। अब एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो काम करने का पूरा तरीका बदल सकता है। इसे कहते हैं 80-20 रूल। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। और YouTube पर यह नियम किसी जादू की तरह काम करता है। और देखिए, YouTube पर यह नियम एकदम सटीक बैठता है। 80% व्यूज सिर्फ उन 20% कामों से आते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वो क्या है? वीडियो का आइडिया, टाइटल, थंबनेल,
जिसे हम पैकेजिंग कहते हैं, और वीडियो के पहले 30 सेकंड्स यानी हुक। एडिटिंग, कैमरा क्वालिटी, साउंड, ये सब जरूरी हैं, पर बाद में आता है। तो आखिरी 3 सूत्र हैं। 7वां, हमेशा 80/20 रूल पर फोकस करें। अपना सबसे ज्यादा टाइम आइडिया, टाइटल और थंबनेल पर लगाएं। 8वां, लगातार काम करते रहें, कंसिस्टेंट रहें, भले ही व्यूज ना आएं। और 9वां, अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो अपनी दिशा बदलने से, अपना नीश बदलने से डरिए मत। कभी-कभी एक छोटा सा बदलाव ही कामयाबी का दरवाजा खोल देता है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? यहाँ से आगे का रास्ता कैसा होना चाहिए? ये एक बहुत ही गहरे सवाल पर जाकर टिकता है, जो हर क्रिएटर को खुद से पूछना ही चाहिए। ये एक बहुत ही गहरी बात है कि बहुत से लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग हैं जो वीडियो बनाना चाहते हैं। मतलब, क्या किसी को सिर्फ वो यूट्यूबर होने का स्टेटस चाहिए, या फिर उसे सच में वीडियो बनाने की उस कला से, उस क्राफ्ट से प्यार है? तो असली सवाल यही है, एक इंसान इन दोनों में से क्या बनना चाहता है? और इसी सवाल का जवाब किसी भी क्रिएटर की यूट्यूब यात्रा की दिशा और उसकी मंजिल दोनों तय करेगा।